दोस्तों आज अगर आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखी तो मैं आपको एक बात की तो गारंटी कर रहा हूँ कि आप रियल एस्टेट में खास तौर पे नोएडा एक्सप्रेस वे में या तो आज पीएचडी कर लोगे या डॉक्टरेट कर लोगे। इस बात की मेरी गारंटी है। आज हम इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि पिछले 2 साल में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें इन्वेस्टर्स ने पैसे कमाए या कौन से ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स थे जो पिछले 2 साल में लॉन्च हुए। दूसरा, अगले 3 से 5 महीने में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स लग्जरी लॉन्च होने वाले नोएडा एक्सप्रेसवे पे। तीसरा, रियल एस्टेट के एकदम से नोएडा में प्राइजेस कैसे बढ़ गए। चौथा, इन्वेस्टर के लिए क्या है। आज अगर आप सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा एप्रिसिएशन मिले तो आपके लिए और मेरे लिए क्या चीज़ है। तो इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे। दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है तो क्या मुझे बोलना पड़ेगा या रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। करोगे तो आप ही के लिए फ़ायदा है। चलिए हम अपना आज का पहला टॉपिक की बात करते हैं कि पिछले 2 सालों में नोएडा एक्सप्रेस वे पे कौन कौन से ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जब नोएडा की मार्केट में 12-13 हज़ार रुपये का रेट चलता था तब एक गुड़गांव का डेवलपर जिसको आप M3M के नाम से जानते हो, ये उठ के आए नोएडा कि हम नोएडा में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। जब ये वीपी टेस्टिंग मतलब वैल्यू प्रोपोजिशन टेस्टिंग या चैनल पार्टनर से मिल रहे थे तब बात हो रही थी। जब इन्होंने बोला कि हम 17,000 रुपये के रेट पे सॉफ्ट लॉन्च करेंगे, 22,000 रुपये के रेट पे लॉन्च करेंगे, आप यकीन मानना मैं भी नहीं मान रहा था, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है जहां एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी 13-14 हज़ार रुपये पे मिल जाती है। मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी M3M कलिनन क्यों बुक कराऊंगा। बट आप यकीन मानना मुझे भी आज लगता है आई वॉज रॉन्ग। 17,000 रुपये के रेट पे कलिनन जिसका लगभग 3200 से लेके 6,000 स्क्वायर फीट तक के साइजेस थे, प्री लॉन्च हुआ। उसके बाद ऑफिशियल लॉन्च हुआ लगभग 22,000 रुपये पे। आज इस प्रॉपर्टी को बनते हुए लगभग 1.5 साल होने को आ रहा है। आज रीसेल होती है 24,000 रुपये के आसपास। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ ने एक माइंडसेट नोएडा वालों का या जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे उनका माइंडसेट चेंज कर दिया कि येस देयर इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एवरेज, और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की। उसके बाद यही मैजिक रिपीट हुआ। एक मैक्स जैसी कंपनी लॉन्च करती है अपना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सेक्टर 128 में, मैक्स एस्टेट 128 के नाम से। आई स्वेयर गॉड, मतलब मेरे तो घर के बाहर है, मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये भी सुपर हिट हो जाएगा प्रोजेक्ट। मुझे लगा जिन लोगों ने अफोर्डेबिलिटी थी उन्होंने M3M ले लिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने हमें एक्चुअल में समझाया कि इन्वेस्टर पैसे कैसे कमाएगा या वो एंड यूज़र क्या सोच के ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है। मैक्स में, मैक्स एस्टेट 128 में एवरेज साइजेस थे 4500 एंड 5200। इसका भी मैजिक मैं बताता हूँ आपको। आप ऐसे मानिए कि 17,000 रुपये के रेट पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। उसके बाद पेमेंट प्लान इन्होंने दिया 25x4, मतलब 25% आपको देना था शुरू के 3 महीनों में। उसके बाद नेक्स्ट 25% आपको देना था 16th फ्लोर पे। उसके बाद थर्ड 25% जाएगा सुपर स्ट्रक्चर और फोर्थ 25% जाएगा ऑफर ऑफ पोजेशन पे या कंप्लीशन के पास। इसको रिवर्स कैलकुलेशन में समझते हैं। मतलब एक आदमी ने जिसने प्रॉपर्टी बुक कराई हो लगभग 5200 स्क्वायर फीट की और एवरेज रेट लिया हो 17,000 रुपये का, तो उसका लगभग 8-8.5 करोड़ 9 करोड़ रुपये मान लेते हैं राउंड फिगर में, 9 करोड़ रुपये उसने दिए। उसका 25% बैठता है लगभग 2.25 करोड़ रुपए जो उसने पहले 3 महीने में दे दिया। दूसरा 25% तो अब 16th फ्लोर डल रहा है तब जा रहा है। लेकिन जेन्युइनली आप मानिएगा आज मैक्स की प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू है मार्केट में 26-27 हज़ार रुपये। मतलब जिस इन्वेस्टर ने 17,000 रुपये पे बुक कराया था उसने सिर्फ आप मान के चलिए 4,500 रुपये स्क्वायर फीट पैसा दिया हुआ है और आज वो 9,000-10,000 रुपये के प्रीमियम पे बैठा है। इसको लेमन्स लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो 5,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट की कीमत थी 9 करोड़ रुपये, पैसे दिए 2.25 करोड़ रुपये, लेकिन आज वो लगभग 4.5 से 5.5 करोड़ के प्रीमियम में बैठा है। दोस्त ऐसी ऑप्शंस कहाँ मिलती हैं। ये तो मैंने अभी सिर्फ आपसे बात करी 2 ऑप्शंस, मैक्स और M3M, जिन्होंने नोएडा में रहने वालों की सोच बदल दी है।
उसके बाद ऐसा ही मैजिक किया एक्सपीरियन ने, सिंगापुर बेस्ड कंपनी सेक्टर 45 में एलिमेंट्स के नाम से प्रोजेक्ट लेके आई। बहुत शानदार प्रोजेक्ट और अच्छा रिस्पांस भी मिला। उनका भी एवरेज प्राइस स्टार्टिंग था 16-17 हज़ार रुपये, आज 22 हज़ार रुपये के आसपास पेमेंट प्लान है। बहुत शानदार बेहतरीन क्लब हाउस वगैरह बनाएंगे। इसी के साथ में सेक्टर 44 में प्रोजेक्ट था गोदरेज रिवरीन, एक रिवर बेस्ड थीम के ऊपर प्रोजेक्ट लेके आए। अच्छा कंसेप्ट, इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स ने बहुत प्यार दिया। प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गए वो 4-5 प्रोजेक्ट्स जो पिछले 2 साल में लॉन्च हुए, लेकिन अभी भी दोस्त मेरा ये मानना है आपको समझना पड़ेगा कि नोएडा में लग्जरी की डिमांड ख़त्म नहीं हुई है। लग्जरी तो अब शुरू हुई है। जैसे मैंने बोला कि लग्जरी अभी तो शुरू हुई है नोएडा में आनी। नोएडा वॉज ऑलवेज लुक्ड अपॉन एज अ पुअर कजन ऑफ गुड़गांव। मेरे को बड़ी खुशी होती है बात करते हुए ऐसे डेवलपर्स के बारे में कि भाई नोएडा में भी अब ट्रम्प टावर आने वाला है, नोएडा में जैकब एंड कंपनी आ रहा है, नोएडा में एलिसाब आ रहा है, नोएडा के अंदर कोड नेम GVS आ रहा है, मैक्स के नए टावर्स आ रहे हैं। दोस्त अब है बात नोएडा वालों को कॉलर अप करने के लिए। अब हम गुड़गांव से पीछे नहीं है भाई। नोएडा के अंदर जो ट्रम्प टावर्स लॉन्च होने वाला है, सेक्टर 94 में ट्रम्प टावर्स लॉन्च होने वाले हैं। ये वाला जो ट्रम्प टावर अब नोएडा में प्लान हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी ट्रम्प टावर्स डिलीवर्ड हैं उनसे बेटर आएगा। क्यों? ये आज की टेक्नोलॉजी, आज की फैसिलिटीज़ पे बेस्ड आ रहा है एंड लेटेस्ट इनोवेशन के साथ आ रहा है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो साइजेस इसके अंदर प्लान्ड हैं, लगभग 5,500 स्क्वायर फीट से लेके 6,000 स्क्वायर फीट तक, ये शायद सबसे बड़े ट्रम्प टावर्स जो हैं वो नोएडा में डिज़ाइन हो रहे हैं। ट्रम्प इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, ट्रम्प इज़ अ लेगेसी, इट इज़ अ स्टेटस सिंबल। जब आप किसी को बोलेंगे कि मैं ट्रम्प टावर्स में रहता हूँ, तो आपको अपना स्टेटस, अपनी बैलेंस शीट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आज पर्सनल जेट से या यॉट से चलते हैं या मेबैक चलाते हैं या लंबोर्गिनी चलाते हैं, ये वही वाला स्टेटस है कि उनको अपनी स्टैंडिंग या किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है। ये ट्रम्प इज़ अ स्टेटस सिंबल। और ख़ास तौर पे दोस्त नोएडा में जब आ रहा है तो लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ आ रहा है। मैं आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा जिससे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं। क्या आपने कभी कोई वर्ल्ड वाइड ट्रम्प टावर रीसेल में देखा अवेलेबल है? नहीं। उसका रीज़न क्या है कि ओनर को जब तक इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा वो बेचेगा ही क्यों, वो अपग्रेड ही क्यों करेगा। दूसरी चीज़, जो भी 30-35 साल पहले भी अगर कोई ट्रम्प टावर बना है या डिलीवर हुआ है, आज वो आपको वैसे ही खूबसूरत दिखेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि जो इनकी बैज टीम या जिसको आप बोल दीजिए प्रोजेक्ट ब्रांड टीम जो है, वो रेगुलर अपडेट्स के लिए, रेगुलर सुपरविजन के लिए हर ट्रम्प प्रॉपर्टी विजिट करती है, सो दैट इट इज़ वेल मेंटेन्ड। जैसे वो डिलीवर हुई थी, क्या वो 20 साल बाद भी आज वैसे ही मेंटेन्ड है? फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो जैसे एक बेसिक फैसिलिटीज़ होती है कि नॉर्मली जब हम घर खरीदते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट है, इसमें सुपर एरिया कितना है, कारपेट एरिया कितना है। ट्रम्प इज़ नॉट अबाउट स्क्वायर फीट, it is not about how many square feet you are buying, it is not about whether you get the white glove services or not, it is not about 24/7 services, butler मिलेगा, शेफ मिलेगा, concierge होगा या नहीं होगा। These are all basic services। इससे बहुत कुछ ज़्यादा, ये तो जब आपका लोगो लग गया ट्रम्प टावर्स, ये और बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मर्चेंडाइज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल, ये सब तो उसका बेसिक पार्ट है। साइजेस की अगर हम बात करें तो लगभग 5,500 से 6,000 स्क्वायर फीट आएगा। और प्राइस की अगर मैं बात करूं तो टेंटेटिवली जो सॉफ्ट लॉन्च होगा वो लगभग 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आएगा और लॉन्च प्राइस होगा लगभग 50,000 रुपये स्क्वायर फीट। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बोला था ना वीडियो की स्टार्टिंग में कि लग्जरी अभी ख़त्म नहीं हुई, लग्जरी स्टार्ट हुई है। तो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला ट्रम्प टावर्स, जिसकी मैंने बेसिक डिटेल्स आपके साथ साझा करी हैं। उसके बाद भाई साहब और बढ़िया एक और प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हैं, जैकब एंड को। सेक्टर 97 में जैकब एंड को अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है बहुत जल्द। जैकब एंड कंपनी की अगर मैं बात करूं तो लग्जरी वॉचेस बनाने में माहिर हैं। ये 30-35 लाख रुपए से लेके 30 करोड़ रुपए तक की इनकी वॉचेस आती हैं। अमेजिंग ब्रांड,
दुबई के अंदर जो अभी इन्होंने कोलैबोरेशन करा है बिंघाती के साथ, दे विल बी मेकिंग द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर, मतलब बुर्ज खलीफा 828 मीटर हाइट वो टॉलेस्ट टावर है, ये 555 मीटर हाइट टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर। अब इन सब के बाद जैकब एंड कंपनी नोएडा के अंदर लॉन्च करने जा रहा है। हाँ, आपने ठीक सुना, नोएडा में, दूसरे शहर की बात नहीं कर रहा, नोएडा में लॉन्च करने जा रहा है अपना सुपर लग्जरी ब्रांडेड रेजिडेंसेस। साइजेस आएंगे 2500 स्क्वायर फीट, 4500 स्क्वायर फीट और लगभग 6500 स्क्वायर फीट। एक्सपेक्टेड प्री लॉन्च प्राइस जो आएगा वो आएगा लगभग 35,000, हाँ 35, ठीक सुन रहे हो आप, 35,000 रुपये स्क्वायर फीट। दोस्त, ये भी अपने आप में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मैं वीडियो के बाद में जब वो इन्वेस्टर वाली बात करूंगा तब मैं इस पे आऊँगा कि इसमें पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने की कगार पे खड़ा है वो है कोड नेम GVS, मतलब ग्रेट वैल्यू शरणमालो का प्रोजेक्ट सेक्टर 107 में। ऑलरेडी ये सोसाइटी डिलीवर कर चुके हैं, लेकिन अभी जो लगभग 4.5 एकड़ का लैंड पार्सल, वो जो कॉर्नर है ना स्टारलिंक के साथ में, वो अभी लॉन्च होने वाला है। उसमें 3 टावर्स आएंगे, बेनॉय ने डिज़ाइन किया है और इसमें लगभग 3,500 और 5,500 स्क्वायर फीट के लग्जरी, आई कैन से सुपर लग्जरी G+46 लॉन्च होंगे। लगभग 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस होगा। 40th फ्लोर पे बार, इन्फिनिटी पूल, लाउंज, वो सारी चीज़ें आएंगी। उसके ऊपर पेंट हाउसेस प्लान्ड हैं। बिल्डिंग जब आप देखेंगे लेआउट तो आपको ऐसे लगेगा ये एक ही टावर है, लेकिन आइडियली ये 3 टावर हैं। देखने में एक लगेगा, लेकिन बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग, बहुत अच्छे लेआउट्स और इतने लग्जरी साइजेस ढूंढने से तो नहीं मिलने वाले नोएडा में। नोएडा को एक नई लग्जरी की आदत, नई लग्जरी की लत लगने वाली है इन प्रोजेक्ट्स के बाद। अब अगर हम बात करें कि और इस प्रोजेक्ट में क्या है खास, इस प्रोजेक्ट में मैंने अभी बताया कि पेंट हाउसेज आएंगे, उसके अलावा 40,000 स्क्वायर फीट का अलग से क्लब हाउस है। लगभग सीलिंग हाइट की मैं बात करूं तो 11 फीट की सीलिंग हाइट है। बहुत अच्छा इंटीरियर आपको किया हुआ मिलेगा, स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं। सो वी विल वेट फॉर दी डिटेल्ड ऑफ द स्पेसिफिकेशंस, बहुत जल्दी आने वाली है। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने वाला है नोएडा एक्सप्रेसवे पे, वो है सेक्टर 105 में मैक्स का नया प्रोजेक्ट। मैक्स ने लैंड ले ली है, बहुत जल्दी हो सकता है दिवाली से लेके दिसंबर तक के बीच में इसकी भी प्रोजेक्ट्स हमें मिले। प्लस मैक्स ने अभी हाल फिलहाल में दिल्ली 1 में जो दिल्ली 1 टावर्स थे वो टेक ओवर कर लिए, तो उसमें लगभग बड़े साइजेस आएंगे, अच्छी लोकेशन है। तो ये 4 या 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मेरा मानना है कि हमें आदत डल जानी चाहिए कि 20 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक के फ्लैट्स आने को तैयार हैं। शायद हो सकता है इस तरह की लग्जरी और कहीं आसपास देखने को तो ना मिले। आज का तीसरा टॉपिक है हमारा कि नोएडा में भाई ऐसा क्या हो गया कि एकदम से प्राइसेस स्काईरॉकेट कर गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि रेटों को हो क्या रहा है। दोस्त, रेट क्यों बढ़े? लेट्स गेट ऑन टू दी बेसिक थिंग, क्यों बढ़ रहे हैं रेट्स? अगर आप थोड़ा टाइम पहले देखें तो लैंड अलॉटमेंट डेवलपर को होती थी 10% पैसे दे दो अभी, उसके बाद 90% पैसे देने आपको 6 से 7 सालों में। फिर सरकार बदली, उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने रूल चेंज करा कि 40% पेमेंट जमा कराओ और उसके बाद 60% की इंस्टॉलमेंट्स होंगे। अब पिछले 2-2.5 साल से नया एप्लीकेबल रूल क्या आ गया, ध्यान देना अब वाले रूल पे, तब समझ में आएगा रेट क्यों बढ़ रहे हैं। अब रूल आ गया, पहले तो आप 100% पेमेंट जमा कराओ, फिर आपको लैंड एलोकेट होगी। अब ये 100% पेमेंट कौन सी वाली? ऐसा नहीं कि जो सरकार का रिजर्व प्राइस है उसी पे लैंड अलॉटमेंट हो गई, ना ना ना, ऐसा नहीं। अब बोली लगेगी, ऑक्शन होगी। हो सकता है 150-200 करोड़ का जो रिजर्व प्राइस होगा, जब उसकी बोली लगेगी 3-4 बड़े डेवलपर आपस में भिड़ जाएंगे तो रेट जाके ख़त्म होगा 750 करोड़ पे। तो हाँ, ठीक सुना आपने, वो 750 करोड़ 90 दिन के अंदर आपको पैसे देने हैं, उसके बाद जाके कहीं आपको लैंड अलॉटमेंट का लेटर मिलेगा। इट इज़ द फेयर वे ऑफ एलोकेटिंग द लैंड्स। इसका दूसरा पॉजिटिव बेनिफिट हमें क्या मिला कि अब आपको सिर्फ बड़े नाम,
जो डेवलपर सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं, अपने पास से पैसा दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, वही मार्केट में दिखेंगे। छोटे नाम अब नहीं दिखेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि डेवलपर ने लैंड खरीद ली, आपसे बनाने के पैसे ले लिए, ना तो आपका फ्लैट डिलीवर किया, ना अथॉरिटी को उसके पैसे दिए। वो टाइम चला गया। रेरा बहुत अच्छा इवॉल्व हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, मार्केट बहुत क्लीन हो गई है। तो पहला आपका फियर फैक्टर भी दूर खत्म हो जाना चाहिए। जो एक ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ था कि यार प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं होते, वो अब छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। अब अच्छे डेवलपर होंगे जो अपनी साख, अपनी रेपुटेशन के लिए, आपको 5 साल का रेरा मिलता है प्रोजेक्ट लेआउट अप्रूव कराने के बाद, उससे पहले ही डिलीवर कर देंगे। फिर वो बिल्डिंग चाहे 35 स्टोरीड है, चाहे वो 45 स्टोरीड है, डिलीवरी 5 साल के अंदर ही होगी। आज का हमारा 4th टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है इन्वेस्टर पैसे कैसे कमाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, आज का 4th हमारा डिस्कशन का टॉपिक था इन्वेस्टर पैसे कैसे कमाएगा, मतलब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब चलो एक एग्जांपल, जैसे मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था मैक्स के बारे में कि मैक्स 17,000 रुपये के रेट पे लॉन्च हुआ था। 17,000 रुपये पे उन्होंने पेमेंट प्लान दिया 25x4, तो लोगों ने लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास पेमेंट जमा कराई। और आज इस चीज़ को आज के नए प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल करते हैं। एग्जांपल लेते हैं GVS का और जैकब एंड कंपनी का। तो GVS आपको मैं बेसिक मान लेता हूँ कि 20,000 रुपये का रेट है सपोजिंगली, और 3500 स्क्वायर फीट का एग्जाम्पल लेते हैं। 3525 है, लेकिन 3500 स्क्वायर फीट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपका फ्लैट की कॉस्ट बैठती है 7 करोड़ रुपये। पेमेंट प्लान क्या दे रही है? 25%, 25%, 25% और 25%। मतलब पहला 25% आपका जाएगा अभी 2 महीने में। 25% कितना बैठता है? 3500 स्क्वायर फीट का फ्लैट, 20,000 रुपये का अगर मैं एवरेज रेट पकड़ के चलूँ तो 25% 7 करोड़ का बैठता है 1,75,00,000 रुपये। ये आपको देने हैं लगभग 30 to 60 डेज में। उसके बाद ये अगला इंस्टॉलमेंट, अगला 25% आपने देना है 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर का मतलब हो गया कि लगभग आज से 2 साल, 2.25 साल बाद अभी एक्सकैवेशन स्टार्ट होगा। एक्सकैवेशन स्टार्ट होने के बाद प्लिंथ फाउंडेशन होगा, राफ्ट, बेसमेंट, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फिर जाके 4th फ्लोर। लगभग 2 साल का टाइम है हमारे पास इस इंस्टॉलमेंट को देने में। मतलब 2 साल बाद आपको लगभग 2.25 करोड़ रुपए देने हैं। ये वाली इंस्टॉलमेंट जाएगी कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर पे। ये वाली इंस्टॉलमेंट जाएगी ऑफर ऑफ पोजेशन या OC पे। अब अगर हम सिर्फ इस वाली इंस्टॉलमेंट पे गिन लें कि हम पैसे कैसे कमाते हैं, तो मेरे ख्याल से जो मैक्स का एग्जांपल था वही एग्जांपल ले लें कि आपने 1,75,00,000 रुपए आज इन्वेस्ट किए। आज के बाद सपोजिंगली ऐसे मान लेते हैं लेमन्स लैंग्वेज में कि अगर 20,000 रुपये का रेट है तो मुझे 25% देने ऑफ 20,000 रुपये, मतलब 5,000 रुपये ही तो खाली इन्वेस्ट करने हैं आपने पर स्क्वायर फीट। अब सपोजिंगली आपके पास अगली इंस्टॉलमेंट देने के लिए 2 साल का टाइम है। 4th फ्लोर पे इंस्टॉलमेंट देनी है आपने अगली। तो 2 साल में अगर प्रॉपर्टी की कीमत मैं कहता हूँ 5,000 रुपये से 7,000 रुपये बढ़ गई, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 5,000 रुपये बढ़ गई इन 2 सालों में, तो दोस्त आपने अगर 1,75,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 2 साल में इसके बराबर, जी हाँ, इसके बराबर का प्रीमियम आता है। मैं तो बात ही नहीं कर रहा कि 7,000 या 10,000 रुपये रेट बढ़ गया, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि 5,000 रुपये स्क्वायर फीट 2 सालों में अगर एप्रिसिएशन आ गया तो जितने पैसे आपने लगाए हैं उतने साथ लेके जाओगे। वो याद है बचपन में हम एक फॉर्मूला पढ़ते थे LHS = RHS। जी हाँ, यहाँ पे भी यही होने वाला है। अब हम देखते हैं जैकब एंड को का क्या पेमेंट प्लान है और क्या प्राइसिंग है। हम इनका बेसिक प्राइस पकड़ लेते हैं। जो साइज़ है 2500 स्क्वायर फीट, एवरेज टेंटेटिव लॉन्च हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 35,000 रुपये, मतलब 8,75,00,000 रुपये के आसपास की कॉस्ट होगी। 2 मिनट के लिए कैलकुलेशन के लिए इसको मान लेते हैं 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अब पेमेंट प्लान क्या है? 30, 40, 30, मतलब ये 30% आपको देना है 60 दिन में, ये देना है कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, और ये देना है ऑफर ऑफ पोजेशन या OC पे।
तो दोस्त अगर 9 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो हमें 60 दिन में देने हैं 30%, मतलब 2 करोड़ 70 लाख रुपए खाली देने हैं आपने, सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख रुपए अगले 60 दिन में। और आप प्रॉपर्टी कितने की खरीद रहे हैं? 9 करोड़ रुपए की। इमेजिन करो कि जैकब एंड को जैसा ब्रांड सुपर लग्जरी डिज़ाइनर अपार्टमेंट्स लेके आ रहा है और साल 2 साल 3 साल में या 4 साल में, अगर मैं मानूं कि 30% अभी दे दिया, 40 मांग रहे हो वो लगभग 3 साल बाद सुपर स्ट्रक्चर पे, तो 3 साल में अगर 10,000 रुपये स्क्वायर फीट भी अप्रिशिएट होता है, मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट भी अगर इंक्रीज होता है तो 2,500 स्क्वायर फीट के प्रॉपर्टी में आपको 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं साथ में। आपने इन्वेस्ट कितने करे? लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए। तो आज की डेट में इन्वेस्टर्स का फ़ायदा इसी में है, ये मत देखो कि टोटल प्राइस कितना है, ये देखना है कि आज कितने पैसे देने हैं और आज में और अगली इंस्टॉलमेंट में कितने टाइम का गैप है। यू विल डेफिनेटली अर्न मनी। दोस्तों इन सारे प्रोजेक्ट्स में या इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स में और डिटेलिंग अगर आपको कुछ चाहिए हो या आपको साइट विजिट प्लान करनी हो तो आप आज ही मेरे से कांटेक्ट करें। ये प्री लॉन्च का खेल है सारा, मतलब जब प्रोजेक्ट धरातल पे आ गया या लॉन्च हो गया तब हो सकता है इन रेशोज़ में फ़र्क आ जाए, उतनी प्रॉफिट अर्निंग्स ना हो, या हो सकता है कि डेवलपर पेमेंट प्लान चेंज कर दे। तो आज ही एक बारी बैठ के कैलकुलेशन बनाएंगे, कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का भी वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मेरे को बहुत प्यार मिला आप लोगों से, बहुत सारा वो वीडियोस दिखता है नीचे की, बहुत सारे लोगों ने शेयर की, बहुत अच्छे व्यूज़ आए, बहुत अच्छे लाइक्स आए, कमेंट्स बहुत अच्छे आए। तो आशा करता हूँ आज भी आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएंगे कि आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।